आइए देखते हैं रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि नवोदय में जो 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चनों में। इनमें हमें क्या करना होगा कि एक आकृति दे रखी है जो थोड़ा गैप है, और उसी आकृति को हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो आकृति इन चारों में से कौन सी हो सकती है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यह आकृति हमें देखनी है कि इन चारों में से कौन सी आकृति है जिसको पूरा कर दे। तो देखते हैं हम पहले, आइए देखते हैं सवाल की तरफ। ये इस साइड को गया हुआ है पहले, तो हमें भी वैसे ही विकल्प यहाँ पर ढूंढना है कि वो इस तरीक़ा से हो। तो हम एक इस तरीक़ा से विकल्प ढूंढेंगे इस तरीक़ा से, और ये जो दोनों हैं ये दोनों पार्ट्स उसको टच करते हुए जाने चाहिए इस तरीक़ा से, टच करते हुए। अब सेकंड लाइन नंबर हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइन है ये इस तरीक़ा से गई हुई है, तो हमें भी वो लाइन इस तरीक़ा से पूरी करनी है। और ये से तो हमें उस विकल्प को ढूंढना है कि ये इस तरीक़ा से लाइन हो और ये एक लाइन पूरी इस तरीक़ा से बननी हो यहाँ तक। तो देखते हैं हमें कौन सा विकल्प हमारा ठीक हो सकता है। तो आइए, हमें मिल गया यहाँ पर ये एक लाइन इस तरीक़ा से गई हुई है, ये इस तरीक़ा से ये भी नहीं है, ये काट रही है, ये बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये इस तरीक़ा से गई इससे और ये घूमकर इस तरीक़ा से आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में भी देखते हैं इस तरीक़ा से कि कुछ मिस करा हुआ है और इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी आकृति इनमें से हो सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जो पोर्शन इस साइड बना हो वैसे ही इस साइड हमें होना चाहिए। तो हम एक लाइन इस तरीक़ा से खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दी हमने, यहाँ से यहाँ तक इस तरीक़ा से। अब क्या करना होगा, अब हमें अपने विकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरीक़ा से यहाँ तक लाना होगा और ये इससे मैच कर देना होगा, मिला देना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, वैसे एक आकृति और है जो कि हमें यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ तक लेकर आनी है इस तरीक़ा से, और ये सर्किल है इसे भी पूरा कर लेंगे यहाँ तक। तो ऐसा हमें देखते हैं कौन से विकल्प मिलता है। पहले विकल्प में कदापि नहीं, पहले विकल्प में हमारा नहीं मिल पा रहा है। आइए चलते हैं सेकंड विकल्प को देखते हैं। सेकंड विकल्प को देखते हैं कि ये एक सर्किल है, सर्किल हमारा मिल गया। एक लाइन जा रही है सीधी, एक लाइन हमारी मिल गई, स्ट्रेट लाइन है। एक और लाइन है यहाँ पर इसके ऊपर, वो भी हमें मिल गई। और ये जो दो साइड से हैं, दो साइड से यहाँ पर ये सीधी लाइन। तो ऑप्शन हमें और किसी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऐसे नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं कि यह आकृति हमें कहाँ मिलती है। देखते हैं इसमें भी क्या करना होगा। 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में इस तरीक़ा से ये जो लाइन है वो इस तरीक़ा से एक दूसरे को यहाँ से कभी मैच करती हुई, कभी छोड़ती हुई और यहाँ तक आती हैं। वैसे अब इस वाली को हमें वैसे पूरा करना होगा इस तरीक़ा से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इस तरीक़ा से यहाँ भी मिलाएंगे। जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस लाइन को यहाँ पर मिलाते हुए, फिर हमें यहाँ तक सीधा लेकर जाएंगे और फिर से यहाँ तक मिला देंगे। तो ऐसे देखते हैं कौन सी आकृति मिल रही। पहली आकृति बिल्कुल भी नहीं, सेकंड आकृति बिल्कुल नहीं, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में भी हमें वैसे एक आकृति ढूंढनी है जैसे हमने ऊपर सवाल में ढूंढी इन चारों विकल्पों में से। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 को। 8 नंबर विकल्प में पूरा करते हैं। ये आकृति इस तरीक़ा से चली हुई है और ये एक सर्कल, एक गोला टाइप बना हुआ है। वैसे हमें भी क्या करना हो, ये आकृति बिल्कुल सेम ऐसी आकृति बना के देनी है। तो हम चलेंगे ये यहाँ तक, और जो सर्किल है उस सर्किल को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाते चले आएंगे यहाँ तक। तो हमें कौन से मिलता है, पहला विकल्प हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इस तरीक़ा से ये बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड विकल्प भी हमारा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर हम 3 को चेक करते हैं। 3 नंबर हमारा विकल्प ये इस तरीक़ा से, ये भी नहीं हो सकता। आइए चौथे विकल्प को देखें। चौथा, जब तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होता, चौथा ही हमारा राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं भाई, हमारा इससे दे रखा है ये त्रिशूल टाइप है इस तरीक़ा से, तो ये भी इस तरीक़ा से होगा यहाँ तक, और ये इस तरीक़ा के। तो ऐसा ही हमें डायग्राम देखना है कहाँ पर आगे। तो इसी साइड को जाता हुआ हमारा विकल्प नंबर पहला, नहीं, पहला नहीं हो सकता। पहला, हाँ पहला ही है, क्योंकि हम देखते हैं इसमें ये इस तरीक़ा से नहीं है बल्कि एक थोड़ा राउंड देता हुआ और घूमता हुआ। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। 10 नंबर पे चेक करते हैं। आइए 10 नंबर के सवाल को करते हैं पूरा। 10 नंबर में देखते हैं कि एक सर्कल टाइप है, तो उस सर्कल को घुमाया हुआ है यहाँ तक, और फिर आगे उस सर्कल को हमें और भी आगे पूरा करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प इसको पूरा करता है। दो विकल्प जो डैश यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर भी हैं, ये दोनों सेम मिल गए। तो अब हमें ऐसी आकृति यहाँ ढूंढनी है कि वो यहाँ पर भी 2 पॉइंट हों और यहाँ पर भी 2 पॉइंट हों। तो आइए हम चेक करते हैं फर्स्ट विकल्प को। इसमें बिंदु हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड विकल्प हमारे ये 2 पॉइंट मिल गए, हम जा सकते हैं इस सवाल की ओर। इस विकल्प में सवाल विकल्प नंबर 2 में जा सकते हैं। देखते हैं फिर यहाँ पर फिर एक जो राउंड है वो इस तरीक़ा से इसको भी पूरा करेगा। तो हमारा सेकंड विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवालों की ओर। आइए देखते हैं इन सवालों को, जो कि हमारे नवोदय एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होगा कि हम सबसे पहले एक लाइन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी उत्तराकृति में से प्रश्न आकृति सन्निहित है, यानी कि जो ये आकृति दिखाई दे रही है, इन चारों विकल्पों में से ये आकृति एक में छिपी हुई है, और हमें उसी आकृति को देखना है कि जिसमें ये आकृति छिपी हुई है। तो आइए हम देखते हैं इसे। पहली आकृति में हम चलते हैं, तो ये इस तरीक़ा से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही हमें। आइए चलते हैं हम सेकंड वाले में हम जैसे ही देखते हैं तो ऊपर से जैसे ही हम आएंगे इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से, फिर इस तरीक़ा से, और फिर ये तिरछी होती है। तो हमें सेकंड में मिल गई और ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नए सवाल की ओर। नए सवाल में देखते हैं ये आकृति कहाँ छिपी हुई है इनमें से। पहले विकल्प में देखते हैं, पहले में बिल्कुल नहीं हो सकती। आइए चलते हैं हम दूसरे विकल्प में चेक कर लेते हैं कि ये आकृति इस तरीक़ा से गई हुई है, फिर यहाँ डायरेक्शन आई है, फिर ये इस तरीक़ा से, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर इस तरीक़ा से। तो ये हमें दूसरी में मिल गई, और ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर में देखते हैं हम ये कहाँ आकृति मिल पा रही है हमें। 3 नंबर को चेक करते हैं। पहले वाले में ये आकृति हमें, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी, ये हमारा पहला आंसर नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड आकृति को चेक करते हैं। ये हम यहाँ पर आए, यहाँ के बाद यहाँ आए, यहाँ के बाद ये, और ये मिल गई हमें सेकंड में। इस तरीक़ा से हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ, फिर यहाँ, ये आकृति। थर्ड नंबर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ, लेकिन ये इस तरीक़ा से सेम नहीं मिल पा रही थर्ड भी हमारा आंसर नहीं है, फोर्थ भी नहीं होगा, हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 4 पे। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं भाई, सवाल में ये आकृति हमें देखनी कहाँ, ये आकृति सवाल नंबर 4 में। देखिए हम 2 विकल्प चेक करते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर गए हम, नहीं, ये बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, 2 नंबर विकल्प गलत है हमारा। 3 नंबर चेक करते हैं। ये हम इस तरीक़ा से आए, फिर यहाँ पर, फिर ये भी हमें बिल्कुल नहीं मिल पाई। चौथा विकल्प हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत अपोजिट डायरेक्शन है। पहले वाले को चेक करते हैं। पहले विकल्प में हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ जाने के बाद इस तरीक़ा से, और यहाँ चलते हुए और हम कहाँ निकल जाएंगे, ये यहाँ पर आके ठहरेंगे और यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो ये हमें ये वाली सेम मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन है। 5 नंबर में देखते हैं ये आकृति हम वैसे ही फाइंड आउट करनी है, कहाँ है वो आकृति ढूंढनी है हमें। तो देखते हैं 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर ये आकृति इस तरीक़ा से हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम देखते हैं अपने विकल्प नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट हम यहाँ आएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ, लेकिन ये हमें सीधा डायरेक्शन नहीं बता पा रही, लेकिन ये थोड़ी तिरछी है, लेकिन ये थोड़ी, यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद ये इस तरीक़ा से निकल रही है, वो हमें नहीं मिल पा रही है। सेकंड नंबर को चेक करते हैं हम। सेकंड नंबर को चेक करते हैं, जैसे ही हम ये यहाँ से चलेंगे बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ से आए, फिर ये यहाँ को निकल गया बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट आकृति यहाँ मिल पा रही है हमें। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ और ये यहाँ, हमें ये आकृति मिल गई, सेकंड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, 6 नंबर सवाल पर। इसमें भी देखते हैं कहाँ ये आकृति मिल पा रही है हमें। तो हमें देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सामने दिखाई दे रही है, हमारा राइट आंसर होगा नहीं। सेकंड हमारा राइट आंसर, हाँ यही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं कैसे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम इस तरीक़ा से, ये सर्कल टाइप बना हुआ, फिर हम चलेंगे इस लाइन पे,
फिर ये लाइन पकड़ेंगे, फिर ये यहाँ से मिल जाएगी ये वाली, और ये सीधी डायरेक्शन में निकल जाएगी। लेकिन और हम किसी को देखते हैं तो ऐसी आकृति ये नहीं मिल पा रही है, और किसी में ऐसी आकृति नहीं मिल पा रही। सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर 7 की ओर। 7 नंबर सवाल देखते हैं कहाँ पर मिल पा रही है आकृति। सवाल नंबर देखते हैं 7 का। पहले आकृति देखते हैं, ये बिल्कुल नहीं मिल रही, बिल्कुल मैच नहीं कर रही पहली आकृति। दूसरी चेक करते हैं। दूसरी आकृति हम आएंगे यहाँ, फिर चलते हैं यहाँ, और ये घूमते यहाँ से मिलकर यहाँ पर हमें सेकंड में मिल पा रही है। लेकिन थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में बिल्कुल तिरछा हो रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सेकंड नंबर ही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। 8 नंबर सवाल में देखते हैं ये आकृति कहाँ पर है। सवाल नंबर 8 में देखते हैं कहाँ पर। पहली आकृति चेक करते हैं, ये इस तरीक़ा से बिल्कुल सेम नहीं है, ये गलत आंसर है। सेकंड नंबर हो ही नहीं सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, थर्ड ही हो सकता। क्यों? क्योंकि थर्ड में हम चलेंगे ये इस तरीक़ा से, फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ मुड़ेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं जल प्रतिबिंब के कुछ बहुत ही खास उम्दा क्वेश्चनों को। आइए चेक करते हैं पहला सवाल का कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में एक बात को ध्यान देखेंगे कि जल प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे कि यहाँ पर कोई मैंने एल बना दिया, तो इसका उल्टा, जैसे कि कोई अक्षर में एल बनाऊँ यहाँ पर, तो इसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा बिल्कुल जस्ट नीचे होना चाहिए, नीचे। तो इसका उल्टा इस तरीक़ा से हो जाएगा। तो हमें वैसे जल प्रतिबिंब में उल्टी आकृति देखनी होती है। तो चेक करते हैं पहली आकृति में हमारा क्या आंसर बन सकता है। ये हमारी पहली आकृति है। तो आइए ये उल्टी कैसे हो सकती है? नीचे की तरफ, ना कि दाएं बाएं। तो आइए हम देखते हैं इसे नीचे की आकृति कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये एरो चेक करेंगे। ये एरो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, नीचे को आ जाएगा। जो प्लस का चिन्ह है वो नीचे आ जाएगा और माइनस का चिन्ह ऊपर हो जाएगा। वैसे ये जो एरो नीचे साइड है वो ऊपर चला जाएगा। तो पहला एरो हमारा ये है, ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। दूसरा एरो दूसरी डायरेक्शन में, ये भी सही है। और फिर ये नहीं मिल पा रही, उल्टा हो रहा बहुत ज़्यादा। आइए चेक करते हैं हम दूसरी आकृति को। दूसरा नंबर हम जैसे ही चेक करेंगे, अब देखते हैं ये वाली आकृति जल प्रतिबिंब प्लस, दूसरा उल्टा है, प्लस माइनस में चला गया, सही बिल्कुल। फिर देखते हैं दूसरी डायरेक्शन में, ये जो था दूसरी में वो दूसरी पे आ गया, ये बिल्कुल सही हो गया, माइनस का प्लस हो गया, सही। तो हमारा सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और विकल्प हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत ही बेस्ट सवाल है, इस तरफ को देखेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होगा सवाल में कि एरो को चेक करते हैं, ये वाला किस तरह साइड है और ये किस साइड है। वैसे ही मैंने बताया कि ये उल्टे हो जाते हैं थोड़ा। तो आइए चेक करते हैं पहला विकल्प। पहला विकल्प हम जैसे ही चेक करेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल इनका और ज़्यादा उल्टा बना देगा। जो जल प्रतिबिंब ऐसा नहीं होता है, पहला नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ना आकर एक दूसरे की सीध में से आ रहे हैं इस तरीक़ा से। तीसरे नंबर को हम चेक करते हैं। तीसरा नंबर हमारा देखते हैं, ये जो इस वाले तरह का तीर है वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आकर इस तरीक़ा से हो गया, क्योंकि ये उल्टा होता है बिल्कुल जस्ट। ये वाला चेक करते हैं हम, ये ऊपर की साइड चला जाएगा, तो ये ऊपर चला हुआ है। तो हमारा 3 नंबर ही विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे जल प्रतिबिंब के सवाल। आइए सवाल चेक करते हैं आगे। दर्पण वाले सवाल मिलेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आइए सवाल करते हैं दर्पण वाला। पहला सवाल देखते हैं कि पहले सवाल में हमें ये जो लेंस, एक लेंस है, ये दर्पण है एक, उस दर्पण का मतलब है कि इस साइड का इस साइड आ जाना और ये वाली साइड है वो दूसरी साइड हो जाना, या लेफ़्ट का राइट हो जाना, ये दर्पण में चलता है। जिस तरफ को दर्पण लगा होगा उस तरफ को ही हमें बनाकर देना होगा, ना कि किसी दूसरी साइड को। तो आइए हम चेक करते हैं पहले सवाल को कि हमें देखना है कि एक वर्ग है, एक वृत्त है, और वृत्त के चारों ओर ये तीर है। 2 तीर इसके एक साइड में जा रहे हैं, 2 तीर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वैसे हमें करना होगा, ये वाला जो दर्पण है, ये दर्पण की सहायता से बिल्कुल इस तरीक़ा से रख देना है। तो आइए कैसी डायरेक्शन बनेंगे। ये जो दोनों हैं वो इस साइड आ जाएंगे, यानी कि हमारे राइट साइड आ जाएंगे। तो राइट साइड देखते हैं किस साइड में है। ये राइट साइड कौन से वाले आकृति में है। तो देखते हैं पहली आकृति में राइट साइड हैं ये दोनों, नहीं है।
क्योंकि बाहर जा रही है, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी आकृति चेक करते हैं, ये बिल्कुल राइट साइड है। देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमें मिल गया यहाँ, और ये वाला यहाँ, और ये दोनों यहाँ के यहाँ। तो और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड हमारा राइट आंसर बनेगा ही बनेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सेकंड सवाल को चेक करते हैं। सेकंड सवाल में भी ऐसे ही चेक करते हैं जैसे हमने पहली आकृति में किया है। आइए हम वो, ये जो हमारा लेफ़्ट है तो राइट बन जाता, राइट है तो लेफ़्ट बन जाएगा। तो देखते हैं ये वाला सबसे पहले इस साइड आना चाहिए, यानी कि हमारे राइट आ जाना चाहिए। तो देखते हैं ये वाला कहाँ पर है, राइट राइट राइट। चार ऑप्शन देखते हैं हम एक ही नज़र में। तो पहले में नहीं है, बिल्कुल सेकंड नंबर में है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर है, ये हमारा आ गया राइट में, और ये हमारा यहाँ पर राइट था, ये आ गया लेफ्ट में। तो और एक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड ही हमारा राइट आंसर बनेगा ही। 3 नंबर चेक करते हैं भाई इसी तरीक़ा से। 3 नंबर में भी हमें वैसे ही करना होगा कि ये जो ब्लैक है, ब्लैक होल हमारे लेफ्ट में इस साइड, लेकिन अब दर्पण की सहायता से वो राइट में आ जाना चाहिए। तो राइट में कौन सी आकृति इसमें है, लेकिन ये एक दोनों सामने आ गए, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर हमारा 4th ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे हमने दर्पण के सवाल देख लिए और लेंस के भी देख लिए, भिन्न आकृति भी देख लेते हैं अगले चैप्टर में। आइए देखते हैं रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि नवोदय में जो 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चनों में। इनमें हमें क्या करना होगा कि एक आकृति दे रखी है जो थोड़ा गैप है, और उसी आकृति को हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो आकृति इन चारों में से कौन सी हो सकती है। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आकृति हमें देखनी है कि इन चारों में से कौन सी आकृति है जिसको पूरा कर दे। तो देखते हैं हम पहले, आइए देखते हैं सवाल की तरफ। ये इस साइड को गया हुआ पहले, तो हमें भी वैसे ही विकल्प यहाँ पर ढूंढना है कि वो इस तरीक़ा से हो। तो हम एक इस तरीक़ा से विकल्प ढूंढेंगे, इस तरीक़ा से, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों पार्ट्स उसको टच करते हुए जाने चाहिए, इस तरीक़ा से टच करते हुए। अब सेकंड लाइन नंबर हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइन है ये इस तरीक़ा से गई हुई है, तो हमें भी वो लाइन इस तरीक़ा से पूरी करनी है, और ये से तो हमें उस विकल्प को ढूंढना है कि ये इस तरीक़ा से लाइन हो और ये एक लाइन पूरी इस तरीक़ा से बननी हो यहाँ तक। तो देखते हैं हमें कौन सा विकल्प हमारा ठीक हो सकता है। तो आइए, हमें मिल गया यहाँ पर, ये एक लाइन इस तरीक़ा से गई हुई है, ये इस तरीक़ा से, ये भी नहीं है, ये काट रही है, ये बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये इस तरीक़ा से गई इससे, और ये घूमकर इस तरीक़ा से आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में भी देखते हैं इस तरीक़ा से कि कुछ मिस करा हुआ है, और इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी आकृति इनमें से हो सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि जो पोर्शन इस साइड बना हो वैसे ही इस साइड हमें होना चाहिए। तो हम एक लाइन इस तरीक़ा से खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दी हमने, यहाँ से यहाँ तक इस तरीक़ा से। अब क्या करना होगा, अब हमें अपने विकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरीक़ा से यहाँ तक लाना होगा, और ये इससे मैच कर देना होगा, मिला देना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, वैसे एक आकृति और है जो कि हमें यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ तक लेकर आनी है इस तरीक़ा से, और ये सर्किल है, इसे भी पूरा कर लेंगे यहाँ तक। तो ऐसा हमें देखते हैं कौन से विकल्प मिलता है। पहले विकल्प में कदापि नहीं, पहले विकल्प में हमारा नहीं मिल पा रहा है। आइए चलते हैं सेकंड विकल्प को देखते हैं। सेकंड विकल्प को देखते हैं कि ये एक सर्किल है, सर्किल हमारा मिल गया, एक लाइन जा रही है सीधी, एक लाइन हमारी मिल गई, स्ट्रेट लाइन है, एक और लाइन है यहाँ पर इसके ऊपर, वो भी हमें मिल गई, और ये जो दो साइड से हैं, दो साइड से यहाँ पर ये सीधी लाइन। तो ऑप्शन हमें और किसी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऐसे नेक्स्ट सवाल में हम देखते हैं कि यह आकृति हमें कहाँ मिलती है। देखते हैं इसमें भी क्या करना होगा। 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में इस तरीक़ा से ये जो लाइन है वो इस तरीक़ा से एक दूसरे को यहाँ से कभी मैच करती हुई, कभी छोड़ती हुई, और यहाँ तक आती हैं। वैसे अब इस वाली को हमें वैसे पूरा करना होगा इस तरीक़ा से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इस तरीक़ा से यहाँ भी मिलाएंगे। जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस लाइन को यहाँ पर मिलाते हुए, फिर हमें यहाँ तक सीधा लेकर जाएंगे और फिर से यहाँ तक मिला देंगे। तो ऐसे देखते हैं कौन सी आकृति मिल रही। पहली आकृति बिल्कुल नहीं, सेकंड आकृति बिल्कुल नहीं, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में भी हमें वैसे एक आकृति ढूंढनी है जैसे हमने ऊपर सवाल में ढूंढी इन चारों विकल्पों में से। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 को। 8 नंबर विकल्प में पूरा करते हैं। ये आकृति इस तरीक़ा से चली हुई है
और ये एक सर्कल, एक गोला टाइप बना हुआ है। वैसे हमें भी क्या करना है, ये आकृति बिल्कुल सेम ऐसी आकृति बना के देनी है। तो हम चलेंगे ये यहाँ तक, और जो सर्किल है उस सर्किल को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाते चले आएंगे यहाँ तक। तो हमें कौन से मिलता है, पहला विकल्प हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इस तरीक़ा से ये बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड विकल्प भी हमारा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर हम 3 को चेक करते हैं। 3 नंबर हमारा विकल्प ये इस तरीक़ा से, ये भी नहीं हो सकता। आइए चौथे विकल्प को देखिए। चौथा, जब तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होता, चौथा ही हमारा राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं भाई, हमारा इससे दे रखा है ये त्रिशूल टाइप है इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से। तो ये भी इस तरीक़ा से होगा यहाँ तक, और ये इस तरीक़ा के। तो ऐसा ही हमें डायग्राम देखना है। कहाँ पर है आगे, तो इसी साइड को जाता हुआ हमारा विकल्प नंबर पहला, नहीं पहला नहीं हो सकता। पहला, हाँ पहला ही है, क्योंकि हम देखते हैं इसमें ये इस तरीक़ा से नहीं है बल्कि एक थोड़ा राउंड देता हुआ और घूमता हुआ। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। 10 नंबर पे चेक करते हैं। ये 10 नंबर के सवाल को करते हैं पूरा। 10 नंबर में देखते हैं कि एक सर्कल टाइप है, तो उस सर्कल को घुमाया हुआ है यहाँ तक, और फिर आगे उस सर्कल को हमें और भी आगे पूरा करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प इसको पूरा करता है। 2 विकल्प जो डॉट्स यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर भी हैं, ये दोनों सेम मिल गए। तो अब हमें ऐसी आकृति यहाँ ढूंढनी है कि वो यहाँ पर भी 2 पॉइंट हों और यहाँ पर भी 2 पॉइंट हों। तो आइए हम चेक करते हैं फर्स्ट विकल्प को। इसमें बिंदु हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड विकल्प, हमारे ये 2 पॉइंट मिल गए, हम जा सकते हैं इस सवाल की ओर। इस विकल्प में, विकल्प नंबर 2 में जा सकते हैं। देखते हैं फिर यहाँ पर, फिर एक जो राउंड है वो इस तरीक़ा से इसको भी पूरा करेगा। तो हमारा सेकंड विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवालों की ओर। आइए देखते हैं इन सवालों को, जो कि हमारे नवोदय एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें करना क्या होगा कि हम सबसे पहले एक लाइन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी उत्तराकृति में से प्रश्न आकृति सन्निहित है, यानी कि जो ये आकृति दिखाई दे रही है, इन चारों विकल्पों में से ये आकृति एक में छिपी हुई है, और हमें उसी आकृति को देखना है कि जिसमें ये आकृति छिपी हुई है। तो आइए हम देखते हैं इसे। पहली आकृति में हम चलते हैं, तो ये इस तरीक़ा से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही हमें। आइए चलते हैं हम सेकंड वाले में हम जैसे ही देखते हैं, तो ऊपर से जैसे ही हम आएंगे इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से, फिर इस तरीक़ा से, और फिर ये तिरछी होती है। तो हमें सेकंड में मिल गई और ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं ये आकृति कहाँ छिपी हुई है इनमें से। पहले विकल्प में देखते हैं, पहले में बिल्कुल नहीं हो सकती। आइए चलते हैं हम दूसरे विकल्प में चेक कर लेते हैं कि ये आकृति इस तरीक़ा से गई हुई है, फिर यहाँ डायरेक्शन आई है, फिर ये इस तरीक़ा से, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर इस तरीक़ा से। तो ये हमें दूसरी में मिल गई, और ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर में देखते हैं हम ये कहाँ आकृति मिल पा रही है हमें। 3 नंबर को चेक करते हैं। पहले वाले में ये आकृति हमें, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी, ये हमारा पहला आंसर नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड आकृति को चेक करते हैं। ये हम यहाँ पर आए, यहाँ के बाद यहाँ आए, यहाँ के बाद ये, और ये मिल गई हमें सेकंड में। इस तरीक़ा से हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ, फिर यहाँ, ये आकृति। थर्ड नंबर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ, लेकिन ये इस तरीक़ा से सेम नहीं मिल पा रही थर्ड भी हमारा आंसर नहीं है, फोर्थ भी नहीं होगा। हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, सवाल नंबर 4 पे। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं भाई, सवाल में ये आकृति हमें देखनी कहाँ, ये आकृति सवाल नंबर 4 में। देखिए हम 2 विकल्प चेक करते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर गए हम, नहीं, ये बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, 2 नंबर विकल्प गलत है हमारा। 3 नंबर चेक करते हैं। ये हम इस तरीक़ा से आए, फिर यहाँ पर, फिर ये भी हमें बिल्कुल नहीं मिल पाई। चौथा विकल्प हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत अपोजिट डायरेक्शन है। पहले वाले को चेक करते हैं। पहले विकल्प में हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ जाने के बाद इस तरीक़ा से, और यहाँ चलते हुए और हम कहाँ निकल जाएंगे, ये यहाँ पर आके ठहरेंगे और यहाँ नीचे आ जाएंगे। तो
तो ये हमें ये वाली सेम मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही खास क्वेश्चन है। 5 नंबर में देखते हैं, ये आकृति हम वैसे ही फाइंड आउट करनी है, कहाँ है वो आकृति ढूंढनी है हमें। तो देखते हैं 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर ये आकृति इस तरीक़ा से हो रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो हम देखते हैं अपने विकल्प नंबर फर्स्ट को। फर्स्ट हम यहाँ आएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ, लेकिन ये हमें सीधा डायरेक्शन नहीं बता पा रही, लेकिन ये थोड़ी तिरछी है, लेकिन ये थोड़ी यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद ये इस तरीक़ा से निकल रही है, वो हमें नहीं मिल पा रही है। सेकंड नंबर को चेक करते हैं हम। सेकंड नंबर को चेक करते हैं, जैसे ही हम ये यहाँ से चलेंगे बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ से आए, फिर ये यहाँ को निकल गया बिल्कुल। ये बिल्कुल राइट आकृति हम मिल पा रही है हमें। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ और ये यहाँ हमें ये आकृति मिल गई। सेकंड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, 6 नंबर सवाल पर। इसमें भी देखते हैं कहाँ ये आकृति मिल पा रही है हमें। तो हमें देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सामने दिखाई दे रही है, हमारा राइट आंसर होगा नहीं। सेकंड हमारा राइट आंसर, यहाँ यही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं कैसे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम इस तरीक़ा से, ये सर्कल टाइप बना हुआ, फिर हम चलेंगे इस लाइन पे, फिर ये लाइन पकड़ेंगे, फिर ये यहाँ से मिल जाएगी ये वाली, और ये सीधी डायरेक्शन में निकल जाएगी। लेकिन और हम किसी को देखते हैं तो ऐसी आकृति ये नहीं मिल पा रही है, और किसी में ऐसी आकृति नहीं मिल पा रही। सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर, 7 की ओर। 7 नंबर सवाल देखते हैं कहाँ पर मिल पा रही है आकृति। सवाल नंबर देखते हैं 7 का, पहले आकृति देखते हैं, ये बिल्कुल नहीं मिल रही, बिल्कुल मैच नहीं कर रही पहली आकृति। दूसरी चेक करते हैं। दूसरी आकृति हम आएंगे यहाँ, फिर चलते हैं यहाँ, और ये घूमते यहाँ से मिलकर यहाँ पर हमें सेकंड में मिल पा रही है। लेकिन थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में बिल्कुल तिरछा हो रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सेकंड नंबर ही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। 8 नंबर सवाल में देखते हैं ये आकृति कहाँ पर है। सवाल नंबर 8 में देखते हैं कहाँ पर, पहली आकृति चेक करते हैं। ये इस तरीक़ा से बिल्कुल सेम नहीं है, ये गलत आंसर है। सेकंड नंबर हो ही नहीं सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, थर्ड ही हो सकता। क्यों? क्योंकि थर्ड में हम चलेंगे ये इस तरीक़ा से, फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ मुड़ेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं जल प्रतिबिंब के कुछ बहुत ही खास उम्दा क्वेश्चनों को। आइए चेक करते हैं पहला सवाल का कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में एक बात को ध्यान देखेंगे कि जल प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे कि यहाँ पर कोई मैंने एल बना दिया, तो इसका उल्टा, जैसे कि कोई अक्षर में एल बनाऊँ यहाँ पर, तो इसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा बिल्कुल जस्ट नीचे होना चाहिए, नीचे। तो इसका उल्टा इस तरीक़ा से हो जाएगा। तो हमें वैसे जल प्रतिबिंब में उल्टी आकृति देखनी होती है। तो चेक करते हैं पहली आकृति में हमारा क्या आंसर बन सकता है। ये हमारी पहली आकृति है। तो आइए ये उल्टी कैसे हो सकती है? नीचे की तरफ, ना कि दाएं बाएं। तो आइए हम देखते हैं इसे नीचे की आकृति कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये एरो चेक करेंगे। ये एरो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, नीचे को आ जाएगा। जो प्लस का चिन्ह है वो नीचे आ जाएगा और माइनस का चिन्ह ऊपर हो जाएगा। वैसे ये जो एरो नीचे साइड है वो ऊपर चला जाएगा। तो पहला एरो हमारा ये है, ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। दूसरा एरो दूसरी डायरेक्शन में, ये भी सही है। और फिर ये नहीं मिल पा रही, उल्टा हो रहा बहुत ज़्यादा। आइए चेक करते हैं हम दूसरी आकृति को। दूसरा नंबर हम जैसे ही चेक करेंगे, अब देखते हैं ये वाली आकृति जल प्रतिबिंब प्लस, दूसरा उल्टा है, प्लस माइनस में चला गया, सही बिल्कुल। फिर देखते हैं दूसरी डायरेक्शन में, ये जो था दूसरी में वो दूसरी पे आ गया, ये बिल्कुल सही हो गया, माइनस का प्लस हो गया, सही। तो हमारा सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और विकल्प हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत ही बेस्ट सवाल है, इस तरफ को देखेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होगा सवाल में कि एरो को चेक करते हैं, ये वाला किस तरह साइड है और ये किस साइड है। वैसे ही मैंने बताया कि ये उल्टे हो जाते हैं थोड़ा। तो आइए चेक करते हैं पहला विकल्प। पहला विकल्प हम जैसे ही चेक करेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल इनका और ज़्यादा उल्टा बना देगा। जो जल प्रतिबिंब ऐसा नहीं होता है, पहला नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ना आकर एक दूसरे की सीध में से आ रहे हैं इस तरीक़ा से। तीसरे नंबर को हम चेक करते हैं। तीसरा नंबर हमारा देखते हैं, ये जो इस वाले तरह का तीर है वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आकर इस तरीक़ा से हो गया, क्योंकि ये उल्टा होता है बिल्कुल जस्ट।
ये वाला चेक करते हैं हम, ये ऊपर की साइड चला जाएगा तो ये ऊपर चला हुआ है, तो हमारा 3 नंबरी विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे जल प्रतिबिंब के सवाल। आइए सवाल चेक करते हैं, आगे दर्पण वाले सवाल मिलेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आइए सवाल करते हैं दर्पण वाला। पहला सवाल देखते हैं कि पहले सवाल में हमें ये जो लेंस, एक लेंस है, ये दर्पण है एक, उस दर्पण का मतलब है कि इस साइड का इस साइड आ जाना और ये वाली साइड है वो दूसरी साइड हो जाना, या लेफ़्ट का राइट हो जाना, ये दर्पण में चलता है। जिस तरफ को दर्पण लगा होगा उस तरफ को ही हमें बनाकर देना होगा, ना कि किसी दूसरी साइड को। तो आइए हम चेक करते हैं पहले सवाल को, कि हमें देखना है कि एक वर्ग है, एक वृत्त है, और वृत्त के चारों ओर ये तीर है। 2 तीर इसके एक साइड में जा रहे हैं, 2 तीर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वैसे हमें करना होगा, ये वाला जो दर्पण है, ये दर्पण की सहायता से बिल्कुल इस तरीक़ा से रख देना है। तो आइए कैसी डायरेक्शन बनेंगे, ये जो दोनों हैं वो इस साइड आ जाएंगे, यानी कि हमारे राइट साइड आ जाएंगे। तो राइट साइड देखते हैं किस साइड में है, ये राइट साइड कौन से वाले आकृति में है। तो देखते हैं पहली आकृति में राइट साइड हैं ये दोनों, नहीं है क्योंकि बाहर जा रही है, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी आकृति चेक करते हैं, ये बिल्कुल राइट साइड है। देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमें मिल गए यहाँ, और ये वाला यहाँ, और ये दोनों यहाँ के यहाँ। तो और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकंड हमारा राइट आंसर बनेगा ही बनेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सेकंड सवाल को चेक करते हैं। सेकंड सवाल में भी वैसे ही चेक करते हैं जैसे हमने पहली आकृति में किया है। आइए हम वो, ये जो हमारा लेफ़्ट है तो राइट बन जाता, राइट है तो लेफ़्ट बन जाएगा। तो देखते हैं ये वाला सबसे पहले इस साइड आना चाहिए, यानी कि हमारे राइट आ जाना चाहिए। तो देखते हैं ये वाला कहाँ पर है, राइट राइट राइट। 4 ऑप्शन देखते हैं हम एक ही नज़र में। तो पहले में नहीं है, बिल्कुल सेकंड नंबर में है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर है, ये हमारा आ गया राइट में, और ये हमारा यहाँ पर राइट था, ये आ गया लेफ़्ट में। तो और एक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड ही हमारा राइट आंसर बनेगा ही। 3 नंबर चेक करते हैं भाई इसी तरीक़ा से। 3 नंबर में हमें वैसे ही करना होगा कि ये जो ब्लैक है, ब्लैक होल हमारे लेफ़्ट में इस साइड, लेकिन अब दर्पण की सहायता से वो राइट में आ जाना चाहिए। तो राइट में कौन सी आकृति में इसमें है, लेकिन ये एक दोनों सामने आ गए, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे हमने दर्पण के सवाल देख लिए और लेंस के भी देख लिए, भिन्न आकृति भी देख लेते हैं अगले चैप्टर में।